स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने 1 और 2 कर लिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम। उन्होंने कहा हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं और वो भी हमें जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी मैं उन दोनों क्वेश्चंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 12, तो 12 के एलसीएम आप चाहे तो एलसीएम लेके दिखा सकते हो और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 12 के हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर्स। 15 को लिखेंगे 3 × 5। 21 को लिखेंगे 3 × 7। आप चेक कर सकते हो सारे नंबर मैंने प्राइम ही लिखे हैं। अब एचसीएफ देखते हैं हमारा एचसीएफ क्या आया। एचसीएफ का मतलब है वो नंबर जो तीनों में ही कॉमन हो और तीनों में कॉमन नंबर है 3। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम आपको पता है हम सारी डिजिट्स ही लिखते हैं। 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 7। अब आप कहोगे कि 3 तो हमारा 3 टाइम्स था, मैंने एक बार क्यों लिखा। एक डिजिट सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। 12 को अगर 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 420। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। चलिए इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में भी हमें सिंपल करना है। पहले हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है सारे ही हमारे ऑड नंबर हैं और साथ में तीनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया 1। अच्छा बच्चों, आपको एक बात और पता होगी, जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका मतलब भी यही होता है कि जब हमारा कॉमन फैक्टर 1 आए। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, 23 से और 29 से, जो कि हमारा आंसर आएगा 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। चलिए अब वापस हम 8, 9 और 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5। अब बताइए हमारा एचसीएफ क्या होगा। वापस से हमारा एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम में सारे नंबर लिखेंगे 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई 3 × 3, मल्टीप्लाई 5 × 5 और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 9 × 25, 8 × 9 = 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आएगा 1800, जो कि हमारा आ गया एचसीएफ और एलसीएम। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ में उन्होंने बोला है गिव डैट एचसीएफ। हमें एचसीएफ दिया है 2 नंबर का और हमसे कहा है फाइंड करना है हमें एलसीएम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657। एचसीएफ हमें दिया हुआ है दोनों ही नंबर का। एचसीएफ हमें 9 दिया और हमसे कहा है एलसीएम बताओ। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, मैंने ये थ्योरम आपको करवा रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक आप थ्योरम नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब हम किसी भी 2 डिजिट का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इस फॉर्मूले से हम अपना एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऐसे लिखा, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, दोनों डिजिट्स हमें पता हैं, उन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे और हम निकाल लेंगे एलसीएम। 306 मल्टीप्लाई में 657, 9 डिवाइड में आ जाएगा। अब निकालना है हमें एलसीएम। कैलकुलेशन आपको आती है, नहीं तो देख सकते हैं 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 3 बचा, 9 × 4 = 36, 34 मल्टीप्लाई में 657, जो कि मल्टीप्लाई करके आएगा 22338। ये आ गया आपका एलसीएम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चेक वेदर
can end with the digit 0 for any natural numbers n. हमें 6 का सबसे पहले फैक्टर करना है, तो चलिए हम 6 के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, पर उन्होंने बोला है जब भी हम किसी भी डिजिट का एंड करेंगे तो एंड डिजिट होनी चाहिए 0, जैसे कि 10, 100। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, और 100 के हम करके देख लेते हैं एलसीएम क्या आएगा। आप देख सकते हैं इसमें भी 2 और 5 आया है। तो इसका मतलब ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि अगर हमें 6 के फैक्टर चाहिए तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि जब भी लास्ट डिजिट हमारी 0 बनेगी। पर 6 के फैक्टर में 2 तो है, 5 नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी डिजिट को 0 चाहिए, कि हम चाहते हैं कि कोई भी डिजिट हमारी एंड हो 0 पर, तो उसके फैक्टर 2 and 5 दोनों ही होंगे। अगर उसके आंसर में 2 and 5 उसके फैक्टर नहीं हुए तो मतलब वो 0 नहीं बन सकता। और 6 के फैक्टर तो हमारे 2 and 3 आए हैं, 5 नहीं आया। तो इसका मतलब सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमारा जो 5 है वो आया ही नहीं इसमें, तो हम ये बात लिख देंगे 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम फैक्टर। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ने कहा 5 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। नहीं, मैं प्राइम फैक्टर की बात कर रही हूँ, नंबर नहीं। ऑफ 6, so that therefore 6 and cannot end with 0। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में बस उन्होंने यही कहा था कि अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं 1, 2, 3, 4, तो हमारे लास्ट में डिजिट 0 आनी चाहिए। जैसे कि मैंने अगर 6 की जगह पे n की जगह 1 रखा तो 6 की जगह पे 2 रखा तो 6 6 36। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नंबर रखना है n की जगह पे कि मेरी लास्ट डिजिट 0 बने। अब अगर उसके लिए फिर उसके फैक्टर भी कौन कौन से होने चाहिए, 2 और 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा मेन डिजिट ही हमारी 6 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलिए ये वाली एक्सरसाइज, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जब आपकी 1.1 ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करें, और अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।